मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं की थी। डक्की भाई का आखिरी व्लॉग देखने के बाद अगर आपके तल्कात किसी बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े जज साहबान, किसी वज़ीर या आर्मी ऑफिसर के साथ नहीं है तो एहतियात करें, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम कानून आप पर लागू हो सकते हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें, आप एयरपोर्ट पर हैं अपनी बीवी के साथ और अचानक सिक्योरिटी एहलकार आपको रोकते हैं और अगले चंद घंटों में आपका सारा कंटेंट, आपकी पूरी कमाई और आपकी इज़्ज़त खतरे में पड़ जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर डक्की भाई यानी सादो रहमान की वो दर्दनाक हकीकत, जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं की थी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। 60 लाख रुपए की डिमांड, एक एडिशनल डायरेक्टर का वो जुल्म जिसने माँ बाप को भी बीच में घसीटा, और सबसे बड़ा सस्पेंस, बिग ब्रदर, वो गुमनाम शख्स कौन है जिसने खामोशी से सब कुछ ठीक कर दिया? क्या ये एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है या फिर एक सियासी चाल? आइए इस ड्रामे की तह खोलते हैं। सलाम दोस्तों, अवाम में लटक इंसाफ, डक्की भाई को NCCI ने धर लिया। और कहानी का सबसे घिनौना पहलू ये है कि एक ज़िम्मेदार ऑफिसर, जी हाँ, एक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज अपने अहदे का इस्तेमाल कैसे करता रहा। थप्पड़, गालियाँ, नन्हे बच्चों से वीडियो कॉल पर गालियाँ दिलवाना और ख़ानदान को ब्लैकमेल करके करोड़ों की डिमांड करना, क्या ये दहशतगर्दी से कम है? एक यूट्यूबर जिसके लाखों फॉलोवर हैं, वो अगर जेल की सलाखों के पीछे एक छोटे से सेल में इंसानियत से गिरा हुआ सलूक बर्दाश्त कर रहा हो, तो ज़रा सोचें एक आम गरीब आदमी का हाल क्या होगा जिसे कोई जानता तक नहीं। जब जुल्म अरूज पर था तब इनकी मुलाकात एक शख्स से हुई, एक सायादार किरदार जिसे इन्होंने नाम दिया बिग ब्रदर। डक्की भाई कहते हैं कि वो इसका नाम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये शख्स गुमनाम रहना चाहता है। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। बिग ब्रदर ने डक्की भाई को बताया कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, पैसे लिए गए हैं और कहा मजबूत बनो, रोना नहीं। सोचें जेल की काल कोठरी में जब सब बाप को बर्बाद करना चाहते हैं, कोई आपको कहता है तुम्हारी माँ हमारी माँ है, ये बात उनके लिए क्या मायने रखती होगी? और फिर एक्शन, अचानक इन करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, वो सब मुअत्तल कर दिए जाते हैं। ये बिग ब्रदर की ताकत थी, लेकिन कहानी यहाँ से दिलचस्प मोड़ लेती है। वो शख्स या वो इदारा जो वही लाइक टू वर्क इन शैडो कहकर क्रेडिट नहीं लेता बिग ब्रदर, तो फिर सवाल तो बनता है बिग ब्रदर सिर्फ डक्की भाई के लिए क्यों? डक्की भाई ने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब और DGMI का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एहतसाब हुआ और मुझे इंसाफ मिला। पता है कि मैं इस वक्त स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ले सकूँ, लेकिन आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये इंसाफ का सिस्टम हर पाकिस्तानी तक क्यों नहीं पहुँच पाता? जब डक्की भाई जैसे लाखों करोड़ों फॉलोवर वाले को इंसाफ मिलने के लिए एक बिग ब्रदर की मुदाखलत ज़रूरी हो, तो फिर उम्मे रुबाब की तरह जो नंगे पाँव अदालतों में अपने बाप, चचा और दादा के कातलों से इंसाफ मांगती फिर रही हैं। शाहजेब की मजलूम माँ जिसका कातल वडेरा आज़ाद घूम रहा है, इनका क्या कसूर है? अरशद शरीफ की वालदा जिनके बेटे को मुल्क से बाहर गोली मार दी गई, इनके लिए बिग ब्रदर कहाँ थे? और वो 70 साल साबिक वज़ीर आज़म जिसने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज 860 से ज़्यादा अरसे से जेल की काल कोठरी में कैद तनाई में है, जिसकी 3 बहनों को भी जलील किया जाता है। क्या इन मजलूमों के लिए बिग ब्रदर का दिल नहीं धड़कता? क्या इंसाफ एक खसूसी सर्विस बन चुका है? दोस्तों, हमें खुश होना चाहिए कि करप्ट लोग पकड़े गए, लेकिन हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि ये एहतसाब एक रवाज बन जाए, इत्फाक नहीं, वरना ये मुल्क कभी भी इंसाफ के मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या बिग ब्रदर को अपनी गुमनामी तोड़कर मुल्क के हर कोने में इंसाफ दिलाना चाहिए, या वो शैडो में रहकर ही बेहतर काम कर रहे हैं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।